स्लीपिंग इज द मोस्ट ब्लिसफुल स्टेट इन लाइफ। तो नींद में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हर एक को, ये तो सबको पता है। लेकिन ऐसे में क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया अगर मैं 24 घंटे के लिए या फिर 36 घंटे या फिर 40 घंटे या फिर 72 घंटे के लिए ना सोऊं तो क्या हो सकता है मेरे साथ? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपकी डेथ हो सकती है या फिर क्या क्या दिक्कत हो सकता है? और आपके एज के लिए कितना टाइम नींद एक्चुअल में ज़रूरत है? और अगर आप नहीं सोते हो तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। The longest recorded time without sleeping is approximately 264 hours, मतलब कि 11 दिन। पर फिर भी ये अनक्लियर है कि आप कितना टाइम एग्जैक्टली बिना नींद के रह सकते हो। और ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके नतीजे पर निकला कि वो 11 दिन तक बिना किसी नींद का था। और अगर आप ऐसे 3 से 4 दिन नहीं सो गए फिर उसके बाद आपको मतिभ्रम भी हो सकता है और ऐसे ही और भी कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि संज्ञानात्मक हानि, चिड़चिड़ापन, भ्रम, पागलपन, मनोविकृति ऐसी चीजें। हालांकि नींद के कमी की वजह से आपकी डेथ तो नहीं होगी। ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा कि 24 घंटे या उसके अधिक समय तक जागना आपके सेहत और आपके शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये सारी चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। सो प्लीज़ स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा बिना किसी नींद के आपको 24 घंटे के बाद क्या हो सकता है। वैसे तो 24 घंटा ना सोना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो अक्सर होता रहता है। जैसे ही कोई एग्जाम आ गया तो फिर ऐसा ही एक रात जगना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा तकलीफ तो होता नहीं है। बट स्टिल एक रात ना सोना आपके बॉडी को थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है। जैसे एक स्टडी के मुताबिक पता चला, अगर आप 24 घंटे ना सोते हो तो फिर आपके खून में अल्कोहल का मात्रा 0.10% बढ़ जाता है, जो कि नॉर्मल लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 24 घंटे बिना सोए रहने के कुछ प्रभावों में शामिल है तंद्रा, चिड़चिड़ापन, बिगड़ा हुआ निर्णय, परिवर्तित धारणा, याददाश्त की कमी, दृष्टि और श्रवण दोष, इंक्रीज मसल टेंशन, ट्रेमर्स यानी कि झटके और एक्सीडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। और ये सारे जो लक्षण है ये 24 घंटे ना सोने की वजह से है। और अगर आप एक रात ना सोने के बाद दूसरे दिन अगर आप प्रॉपरली एक नींद ले लेते हो तो फिर ये सारे लक्षण आपके अंदर नहीं दिखेगा। कंटिन्यू 36 घंटे ना सोने के बाद आपको क्या हो सकता है? लगातार 36 घंटे ना सोने पर आपके शरीर पे गहरा असर पड़ सकता है। आपका जागना और सोना, ये जो स्लीपिंग साइकिल है, इसकी वजह से आपके माइंड के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे ही कॉर्टिसोल, इंसुलिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और अगर आप ऐसे लगातार 36 घंटे तक ना सोएंगे तो उसकी वजह से आपके बॉडी के फंक्शन में कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे कि एपेटाइट, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, मूड, स्ट्रेस लेवल। और ऐसे कंटिन्यू 36 घंटे ना सोने का कुछ और इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि अत्यधिक थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिक्रीज्ड मोटिवेशन, रिस्की डिसीजन, इनफ्लेक्सिबल रीजनिंग, डिक्रीज्ड अटेंशन। लगातार 48 घंटे यानी कि 2 दिन अगर आप ना सोते हो तो फिर आपको क्या हो सकता है? लगातार 2 दिन ना सोने के बाद इंसान को ऐसे भी जगे रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, कभी कभी लोगों को 30 सेकंड के लिए नींद आ जाता है, जिसको कि माइक्रो स्लीप कहा जाता है। और ऐसे वक्त पे मतलब 2 दिन अगर आप नहीं सोते हो तो आपका जो माइंड है वो हमेशा ऐसे माइक्रो स्लीप स्टेट में ही रहता है, क्योंकि माइंड को लगातार 2 दिन रेस्ट ही नहीं मिला। एक और यहाँ पे ज़रूरी बात, आप चाहो या ना चाहो ऐसे वक्त में आपको ऐसे माइक्रो स्लीप्स आ ही जाता है। और ऐसे माइक्रो स्लीप्स के बाद आपको हो सकता है कॉन्फ्यूज्ड या फिर डिसओरिएंटेड फील हो, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि अगर अचानक से आपको ऐसे नींद आ जाए कहीं पे बैठे बैठे तो ये तो होगा ही ना, कॉन्फ्यूज तो आपको लगेगी। ऐसे 2 दिन ना सोने से आपके इम्यून सिस्टम में भी गड़बड़ होगा। इन्फ्लामेटरी मार्कर्स जो आपके शरीर के बीमारियों को रोकने और लक्षित करने में मदद करते हैं, तो अब सर्कुलेट होने लगता है, उसका लेवल भी इंक्रीज होता है। कुछ रिसर्च के मुताबिक ऐसा पता चला है कि ऐसे स्लीपिंग सर्कल खराब होने की वजह से आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होता है, मतलब कि नेचुरल किलर, उसका मात्रा कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कम होने लगता है। और इस टाइम पे एंटीबॉडी की कितना ज़रूरत है वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इस टाइम पे कोविड पैंडेमिक चल रहा है और कोविड से लड़ने के लिए आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो थोड़ा सा अलग टॉपिक पे चला गया था। तो द पॉइंट इज, अगर आप ज़्यादा टाइम तक ना सोते हो तो आपके बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी कम होने लगता है, जो कि आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आप 72 घंटा यानी कि 3 दिन नहीं सोते हो तो फिर आपको क्या क्या हो सकता है? अगर कोई लगातार 72 घंटा नहीं सोता है तो फिर उसको किसी ना किसी तरीके से नींद आ ही जाता है, जैसे कि माइक्रो स्लीपिंग। जैसे 3 दिन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो ही जाते हैं। ऐसे 3 दिन तक बिना सोए रहने से सोचने की क्षमता सीमित हो जाती है और भी कुछ चीज़ें जो आप नहीं कर सकते, जैसे कि मल्टीटास्किंग और कुछ डिटेल्स याद रखना,
या फिर किसी काम में आपका मन ही नहीं लगेगा, और इस लेवल पे आकर के आपका जो नॉर्मल दिनचर्या का काम है वो भी बहुत टफ लगने लगता है। और इसी वजह से इमोशन यानी कि भावनाएं भी प्रभावित होते हैं, और जितने भी लोग ऐसे स्तर से गुजरते हैं ऐसे लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, और उन लोगों का मूड भी डिप्रेस रहता है, एंजाइटी रहता है, और पैरानोया भी देखा जा सकता है। एक स्टडी के मुताबिक जितने भी लोग 30 घंटे नहीं सोते हैं उन लोगों के लिए दूसरे लोगों के एंग्री या हैप्पी वाले फेशियल एक्सप्रेशन समझना काफी मुश्किल होता है। अंत में कई दिनों की नींद की कमी धारणा को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकते हैं। आप मतिभ्रम का अनुभव कर सकते हैं, जो तब होता है जब कुछ ऐसा देखते हैं जो वहाँ नहीं है। पर भ्रम होना भी तो जनरल है। भ्रम किसी ऐसी चीज की गलत व्याख्या है जो वास्तविक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान की साइन कहीं पे दिखे तो फिर उन लोगों को लगता है कि ये कोई इंसान है। और आपके मन में शायद अभी एक सवाल होगा कि क्या खाना खाना और पानी पीने से क्या इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नींद की कमी आपकी भूख और आपकी खाने की प्रकार दोनों को ही बदल सकती है। रिसर्च से पता चला नींद की कमी, भूखा रहना, ये सारी चीजें फैट गेन करने में भी काफी मदद करता है। अच्छी तरह से खाने से नींद की कमी की कुछ प्रभाव की भरपाई हो सकता है, लेकिन केवल वो एक हद तक हो सकता है, क्योंकि आपका शरीर ऊर्जा का संरक्षण कर रहा है। इसी वजह से कम प्रोटीन वाले खाने को चुनना चाहिए, जैसे कि नट्स और नट बटर्स, कॉटेज चीज और टोफू। और प्लीज अवॉइड फैटी प्रोटीन्स जैसे कि स्टीक और चीज, क्योंकि अगर आप ये सब खाओगे तो फिर आपको नींद आ जाएगा। और डिहाइड्रेशन नींद के कमी के प्रभाव को भी बढ़ा सकता है। इसकी वजह से घबराहट होती है और ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं कर सकते हो। इसीलिए साथ ही साथ बहुत सारा पानी पीना भी महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन प्रॉपरली नहीं सोगे तो फिर आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा तब आपको नहीं होता है जब आप पूरा 2 या 3 दिन के लिए नहीं सोते हो, बल्कि ऐसा तब होता है जब आप पूरी रात में से सिर्फ 2 या 3 घंटे ही सोते हो। और द सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC, उनके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 30 से 35% लोग ऐसे हैं जिसको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है। जो क्रॉनिक पार्शियल स्लीप डिप्राइवेशन है ये आपके शॉर्ट टर्म हेल्थ रिस्क और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको हर दिन प्रॉपर नींद नहीं मिल पाता है तो फिर आपको ऐसी बीमारियां हो सकता है जैसे कि एंजाइटी, अनस्टेबल मूड, डॉजीनेस, कुछ जल्दी भूल जाना और किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना और हमेशा एक अलर्ट मोड में नहीं रहना, या फिर जो स्कूल या फिर कॉलेजेस में सही से परफॉर्मेंस नहीं कर पाना, और एक अंदर से इलनेस और इंजरी का रिस्क भी रहता है। लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी इफेक्ट करता है, जैसे कि आपके इम्यून सिस्टम को, या फिर आपके जो हेल्थ कंडीशन है उसमें भी काफ़ी रिस्क रहता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़, मेंटल इलनेस, ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है। तो प्लीज़ नींद प्रॉपरली लीजिए। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मेरे को कितना नींद की ज़रूरत है, तो डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और जो उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 5-6 महीना ऐसा या फिर 1 साल, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है अब उसकी जो स्लीपिंग टाइम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे कि न्यू बॉर्न के लिए 24 घंटे में से 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए यानी कि 5-6 साल या 1 साल के अंदर, अब उसे 12 से 16 घंटे सोना चाहिए। उससे भी थोड़ा सा बड़ा हो जाए जैसे कि 1 से 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 11 से 14 घंटे सोना चाहिए। और प्री स्कूल एज चिल्ड्रेन को 10 से 13 घंटे, स्कूल एज चिल्ड्रेन को 9 से 12 घंटे, और जब वो टीन एज में आ जाए तब उसे 8 से 10 घंटे, और अडल्ट को 7 से 9 घंटे। और यहाँ पे जेंडर भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है अगर हम कंपेयर करें लड़कों से। तो आई होप आपको ये स्लीपिंग टाइम के बारे में क्लियर हुआ होगा। और इसमें स्लीपिंग क्वालिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आप कैसे अपने स्लीपिंग क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आप जानना है तो फिर आप किसी प्रॉपर एक डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको सही से बता देंगे, तो वो शायद मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। सो द कंक्लूजन इज, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि इंसान कितना टाइम तक बिना किसी नींद के रह सकता है, बट जो एक्सट्रीमली सिम्टम दिखने लगता है वो 36 आवर के बाद से ही दिखने लगता है। मतलब अगर आप पूरा 36 घंटे तक नहीं सोगे तभी, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होता है। That's it for this video guys. Thank you so much for your time. I hope you like this video. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।